दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर की वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। सो मार्केट को देखने चले तो निफ्टी आज 100 पॉइंट्स नीचे, निफ्टी बैंक भी नीचे है, मिड कैप भी नीचे है, स्मॉल कैप ने कुछ खास नहीं किया, जस्ट 54 पॉइंट्स की तेजी। एडवांस की कंपनीज यानी तेजी वाले स्टॉक्स थोड़े से ज़्यादा है डिक्लाइन के कंपैरिजन में। सेक्टर्स को देखने चले तो आज के दिन यहाँ पे काफ़ी उलटफेर देखने को मिला है। मेटल कुछ दिनों से अपन प्लस में देख पा रहे थे, सबसे ऊपर देख पा रहे थे, यहाँ पे मेटल नहीं है, मीडिया है, एफएमसीजी है, रियल्टी है। सो मेटल कहाँ पे है? सो मेटल सबसे नीचे आज आपको देखने को मिलेगा, जो कि 3 to 4% के साथ में तेजी दिखा रहा था इंट्राडे में। आज के दिन 5% के साथ में क्रैश देखने को मिला है। सो मेटल की जो भी कंपनीज है उनके स्टॉक्स ने काफ़ी खराब परफॉर्म किया, काफ़ी बड़ी गिरावट के साथ में क्लोजिंग देखने को मिली है। कंपनीज को देखने चले तो हिंदुस्तान जिंक सबसे ज़्यादा गिरा इस इंडेक्स में, 12% नीचे है। वेदांता 11% नीचे है, नेल्को 10% नीचे है, और साथ में हिंदुस्तान कॉपर को देखें जिसने मल्टी ईयर ब्रेकआउट किया है, 6% की गिरावट के साथ में बंद हो चुका है। सो क्या हुआ एकदम से कि मेटल नीचे था, साथ में गोल्ड एंड सिल्वर की भी बात करें तो बहुत बड़ा क्रैश आज देखने को मिला है। बीस की बात करें, ईटीएफ्स की बात करें तो ईटीएफ्स के अंदर प्रीमियम होता है, और जब भी स्पॉट प्राइस गिरता है तो उससे ज़्यादा नॉर्मली एमसीएक्स का प्राइस गिरता है, और उससे ज़्यादा ईटीएफ का प्राइस गिरता है। और जब तेजी आती है तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा तेजी भी बनती है। तो गोल्ड को देखने चले, गोल्ड बी की बात करते हैं, 10% का क्रैश है। पैटर्न समझो, पैटर्न देखो, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि ये जो गिरावट है ये एक छोटा करेक्शन है, इसके बाद में वापस से तेजी मिलेगी, या फिर ये डाउन ट्रेंड की शुरुआत है। सो इसको समझने के लिए काफ़ी कुछ अपने को देखना पड़ेगा, डेटा पॉइंट्स देखना होगा अपने को, साथ में जो पैटर्न्स उसको भी देखना पड़ेगा। तो पैटर्न को देखते हैं सबसे पहले गैप डाउन ओपनिंग, उसके बाद में हमेशा की तरह स्ट्रेंथ, लेकिन बिकवाली करने वाला आज ज़्यादा हैवी हो गए, और जो पिछला लो था उसको भी इंट्राडे का तोड़ दिया। यानी आज के दिन स्ट्रेंथ नहीं, वीकनेस देखने को मिली है। बायर्स आज हैवी नहीं थे, सेलर्स आज काफ़ी हैवी थे। सो ये सिचुएशन देखने को पिछली बार हमको नहीं मिली थी। ठीक है, साथ में सिल्वर को देख लेते हैं, तो सिल्वर के अंदर भी सेम सिचुएशन देखने को मिलेगी। यहाँ पे ओपनिंग थी, गैप डाउन, तेजी बन रही थी, लेकिन फिर इतना गिरा तो पिछले लो को भी, इंट्राडे के लो को भी तोड़ दिया। तो कंप्लीट वीकनेस, 20% के साथ में क्रैश। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि गोल्ड एंड सिल्वर अभी कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, क्या अभी रिकवरी है या फिर नहीं। तो लाइव डेटा है स्पॉट प्राइस का, 7% की गिरावट आप इसमें देख सकते हैं, यानी दोपहर में जो मार्केट बंद हुए थे उससे भी थोड़ा नीचे जाके ये अभी परफॉर्म कर रहा है। इट मीन्स मंडे को अगर यहाँ पे रिकवरी नहीं आती है तो फिर मंडे को वापस से हम गोल्ड एंड सिल्वर को गिरता हुआ देख सकते हैं। साथ में आगे चलते हैं, एमसीएक्स प्राइस को देखते हैं, तो यहाँ पे 7% का डिक्लाइन देखने को मिलेगा एमसीएक्स के प्राइस में। उसके बाद में सिल्वर को भी देखते हैं, स्पॉट प्राइस तो ये भी अभी 16% नीचे है, और $97 पर ये पहुंच चुका है, और वीकनेस है, चार्ट के अंदर आप देख सकते हैं स्ट्रेंथ है ही नहीं, सेलर्स हैवी है, लोअर लोज लोअर हाइज लगाता हुआ ये नीचे जा रहा है। इसके बाद में एमसीएक्स के प्राइस को देखें तो 17-18% का क्रैश है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि क्या सिचुएशन चेंज हो चुकी है और ये मौका है या धोखा इन्वेस्टर्स के लिए, उसको चेक करते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, अपन रीजन देखते हैं कि क्यों गोल्ड एंड सिल्वर क्रैश हुआ। सो यहाँ पे न्यूज़ की टाइमलाइन आपके सामने है, और इसके अंदर आप सिंपली नोट कर सकते हैं कि 1:14 पर न्यूज़ आती है कि सिल्वर का जो स्पॉट है 9% के साथ में क्रैश कर गया, $105 तक पहुंच गया। उसके बाद में देखिए दोस्तों, 2 बजे एक न्यूज़ आती है जिसके अंदर आप सिंपली नोट कर सकते हैं कि स्पॉट गोल्ड का भी टूट गया, क्योंकि फेड का जो नॉमिनी है वो बूस्ट करेगा डॉलर को, यानी ट्रंप फेड का जो चेयरमैन है उसको चेंज कर रहे हैं, और चेंज किया जा चुका है, एक कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जा चुका है, और उसकी वजह से यूएसडी बूस्ट करेगा, और यूएसडी बूस्ट करेगा तो गोल्ड में सेलिंग आएगी, क्योंकि गोल्ड के बढ़ने के पीछे का एक रीज़न ये भी था कि यूएसडी का गिरना। ठीक है, आगे चलते हैं, और यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं कि उसके बाद में 2 बजे की न्यूज़ है, सिल्वर गिरता है और ज़्यादा 10%, उसके बाद में गोल्ड गिरता है 7%, सिल्वर फिर गिर के $100
कि नीचे आता है। गोल्ड की बात करें तो वो गिर के 5000 रुपीज़ डॉलर्स के नीचे आता है। सो जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि कल ही हम जस्ट बात कर रहे थे कि जो भी टॉप पे खरीदेगा वो फंसेगा। अब टॉप कहाँ पे है किसी को नहीं पता है। अ, कभी भी बन सकता है टॉप, यहाँ से भी हो सकता है कि गोल्ड थोड़ा सा करेक्ट हो, उसके बाद में वापस तेजी आए। तो स्ट्रैटेजी बना के चलनी है। जो भी फोमो करता है, डेफिनेटली फोमो ट्रेडर का काम है, करना ही पड़ेगा, नहीं तो पैसे नहीं बन पाएंगे। उसको ट्रेंड को चेज करना होगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आती है रिस्क मैनेजमेंट। अगर उसके बेसिस पे इन्वेस्टर या ट्रेडर काम करेगा तो उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, आगे भी वो जो भी ट्रेंड्स होंगे उसको चेस कर पाएगा, पैसे उसमें बना पाएगा। लेकिन देखिए दोस्तों, जो ये नहीं करेगा उसको नुकसान काफ़ी होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं ट्विटर पर, एक्स पर देख रहा था कि गोल्ड एंड सिल्वर में क्या सिचुएशन है। सो यहाँ पे काफ़ी लोगों के नुकसान हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा पैसा गोल्ड में डूब गया, $15 मिलियन का नुकसान होता है। ठीक है, तो ये बहुत बड़े बड़े ट्रेड्स जो लोग करते हैं उनके काफ़ी नुकसान होते हैं। साथ में आप देख सकते हैं इंडियन ट्रेडर का पोर्टफोलियो जिसके अंदर गोल्ड का फ्यूचर है। फ्यूचर एंड ऑप्शन आपको बताइए काफ़ी रिस्की सीन है, काफ़ी अच्छे पैसे बनते हैं तो काफ़ी डूबते भी हैं। तो 2 करोड़ 71 लाख रुपीस का नुकसान। सो ये सब चीज़ें झेलनी पड़ती है। अब पॉइंट ये है कि इन्वेस्टर क्या कर सकते हैं। बातें तो ये है कि गोल्ड एंड सिल्वर का जो बुल रन है ऑफिशियली ओवर हो चुका है। ठीक है, ओवर हुआ है या नहीं हुआ है उसको चेक करते हैं। हिस्ट्री की बातें अब होना शुरू हो चुकी है। जैसे गोल्ड एंड सिल्वर की पॉजिटिव न्यूज़ आ रही थी, अब नेगेटिव न्यूज़ आना शुरू हो चुकी है कि 2026 में गोल्ड एंड सिल्वर बहुत ज़्यादा क्रैश कर सकता है। सो डेटा घूमा या नहीं उसको चेक करते हैं। देखिए, सबसे पहले अपन ये चेक करते हैं कि गोल्ड एंड सिल्वर क्यों ऊपर जा रहे थे। सिल्वर डिमांड, इंडस्ट्रियल डिमांड है। अगेन मैं आपको बता चुका हूँ कि जब भी कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ते हैं, कच्चे माल के प्राइसेस बढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका टॉप लगता है। और टॉप लगता है तो फिर प्राइसेस में डिक्लाइन आती है। और उसकी वजह से जो भी कंपनीज होती है जो उन कच्चे माल को यूज़ कर रही होती है उनका फ़ायदा होता है। जैसे एशियन पेंट्स, क्रूड ऑयल उसके लिए कच्चा माल है, तो जो वो गिरता है तो उसका फ़ायदा होता है। इट मीन्स यहाँ पे तेजी भी आएगी और गिरावट भी आएगी। तो अभी कोई ऐसी न्यूज़ आई नहीं है कि हम बोल सकते हैं कि डिमांड कम हो चुकी है सिल्वर की। ठीक है, तो वो एक पॉइंट है। सेकंड, गोल्ड की बात करें तो यूएसडी अगर वीक होगा तो गोल्ड स्ट्रांग होगा, अगर यूएसडी स्ट्रांग होगा तो गोल्ड वीक होगा। लेकिन यूएसडी ऐसा है नहीं कि स्ट्रांग होते होते काफ़ी ऊपर पहुंच जाएगा। यूएसडी के अंदर कभी गिरावट भी आएगी, कभी तेजी भी आएगी। तो अगला यूएसडी में कुछ डिप आता है तो गोल्ड एंड सिल्वर वापस से ऊपर जाएंगे। अगर मार्केट में अनसर्टेनिटी फिर बढ़ती है, ट्रम्प की तरफ से कुछ बैड न्यूज़ आती है, तो डेफिनेटली गोल्ड एंड सिल्वर वापस से ऊपर जाएंगे। तो क्वेश्चन ये है कि क्या टॉप बन गया या फिर नहीं। सो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि टेक्निकली इंडिकेशन क्या है। सो गोल्ड बी आपके सामने है, 11%, 12%, 14%, यानी 10 से लेकर 15% का जो डिप है इसके लिए नॉर्मल है, उसके बाद में बाइंग आती है। सो ऑफिशियली ओवर हो चुका है बुल मार्केट, ये सिग्नल अभी नहीं मिला है। जब भी मार्केट के अंदर तेजी आती है तो इन्वेस्टर थोड़ा सा वेट एंड वॉच करते हैं, एकदम से बाय नहीं करते हैं, और जब भी गिरावट आती है तो एकदम से सेल नहीं करते हैं। सेल कौन करेगा? वो ट्रेडर जिसने यहाँ पे कहीं पे खरीदारी की है और उसका स्टॉप लॉस ऑब्वियसली हिट हो गया होगा, उसको बेचना ही पड़ेगा और बेचना चाहिए उसको, नुकसान हो प्रॉफिट हो जो भी है। वो ट्रेडर जिसने यहाँ पे खरीदा है उसके पास में भी 150% का या 100% का प्रॉफिट है, वो शांत बैठेगा, वो देखेगा कि वापस से ये संभल के ऊपर जाएगा तो बेचना बेकार है। वो इन्वेस्टर जिसके पास में पोर्टफोलियो में गोल्ड एंड सिल्वर का एलोकेशन नहीं है, बहुत कम है, उस इन्वेस्टर ने अगर यहाँ पे भी गोल्ड एंड सिल्वर को खरीदा है, मान लो पोर्टफोलियो का 2% दिया है, पोर्टफोलियो का 5% दिया है, वो नहीं बेचेगा, उसको नहीं बेचना चाहिए, क्योंकि वो एक इन्वेस्टर है और वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है। और जैसा कि मैंने आपको डेटा दिया था कि जब इक्विटी वीक होती है तो गोल्ड पोर्टफोलियो को हेज करता है, संभालता है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। सो गोल्ड पोर्टफोलियो में हेजिंग के लिए एक इंश्योरेंस का काम करता है, जो कि पोर्टफोलियो में 15% हो सकता है रखना चाहिए। सो कोई इन्वेस्टर है जिसने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है, आप देख सकते हैं, ये भी डेटा मैंने आपको बताया था जिसमें हमने देखा था कि किसी इन्वेस्टर ने सिर्फ गोल्ड खरीदा है तो उसके ये रिटर्न्स बने हैं, किसी ने सिर्फ निफ्टी खरीदी है तो उसके ये रिटर्न्स बने हैं, किसी ने गोल्ड एंड सिल्वर के साथ में निफ्टी खरीदी है
तो उसके सबसे ज़्यादा और स्टेबल रिटर्न्स बने हैं। रीबैलेंसिंग कैसे करते हैं मैं आपको बता चुका हूँ, बाकी और डिटेल में बातचीत कर लेंगे। इट मीन्स इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में 10 to 15% गोल्ड एंड सिल्वर होना चाहिए। सो किसी इन्वेस्टर ने यहाँ पे अपने 2% दिए हैं, 3% दिए हैं, वो होल्ड करेगा, वो वेट करेगा, अगर ये गिरता है तो वो अपने एलोकेशन को इंक्रीज करेगा क्योंकि वो एक इन्वेस्टर है। लेकिन अगर वो ट्रेडर है, उसने यहाँ पे कहीं पे खरीदा है तो उसको रिस्क नहीं लेना चाहिए, वो एग्जिट करेगा, हो सकता है कर चुका हो, जो कि सही स्ट्रैटेजी होती है। वापिस से अगर कुछ पैटर्न बनता है, कुछ रिवर्सल्स आते हैं, तो वो एंट्री कर लेगा क्योंकि ट्रेडर का काम ही एग्जिट और एंट्री करना होता है। ठीक है, तो ऑफिशियली हम नहीं बोलेंगे कि यहाँ पे सब कुछ ओवर हो चुका है, क्योंकि इतनी गिरावटें पहले भी बन चुकी है। साथ में अगर मैं सिल्वर की बात करूँ तो सिल्वर आप देख सकते हैं कि 20% नीचे है, उससे पहले 20% नीचे, उससे पहले 20% नीचे, यहाँ पे 26% नीचे। लेकिन हाँ, हम ये बोल सकते हैं कि स्ट्रेंथ काफ़ी कम हुई है इस न्यूज़ की वजह से, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा स्ट्रेंथ है, नीचे जाती शार्प रिकवरी, काफ़ी स्ट्रेंथ थी, नीचे जाती काफ़ी शार्प रिकवरी, लेकिन आज ऐसा नहीं देखने को मिला। सो ट्रेडर जिसने भी यहाँ पे लिया है अपनी पोजीशन, उसने एग्जिट की होगी, करना भी चाहिए। वही बात किसी ने यहाँ पे लिया है या यहाँ पे लिया है, उसके पास में प्रॉफिट है, वो शांति से देख सकता है। और जो भी बायर्स है वो क्या करेंगे, वही करेंगे जो हमने यहाँ पे देखा कि जितना गिरना है उतना गिरने दो, प्राइस सेटल होगा, कुछ रिवर्सल्स देखने को मिलेंगे और उसके बाद में जो फ्रेश बायर्स है वो एंट्री करेंगे, चाहे वो इन्वेस्टर हो या वो ट्रेडर हो। ठीक है, तो ये सिचुएशन है। ट्रेडर लोगों की अलग स्ट्रैटेजी, इन्वेस्टर्स की अलग स्ट्रैटेजी यहाँ पे होगी। जब भी प्राइस ऊपर आता है तो लोग ये सोचते हैं कि सब कुछ अच्छा है, सब कुछ ऐसा है वैसा है, और जब प्राइस नीचे आता है तो सब सोचते हैं कि सब खराब है। वो नहीं सोचना है। आगे चल के मार्केट में अगर आपको लगता है कि अनिश्चितताएं बढ़ सकती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है, तो गोल्ड एंड सिल्वर में वापस से बाइंग होगी। बाकी ये जो हाइप था, थोड़ा बहुत करेक्शन होना बनता है, जब इतनी तेजी आती है तो 20-25% का मूव डेफिनेटली देखने को मिलेगा। सो देखते हैं आगे चल के प्राइस सेटल कब होता है, किस तरह के पैटर्न बनते हैं, इन्वेस्टर ट्रेडर दोनों की स्ट्रैटेजी किस तरह की बन सकती है, मैं आपको समझा चुका हूँ। बाकी बाय सेल करने की कोई कॉल टिप रिकमेंडेशन नहीं है। पिछले 3 वीडियोस को आप जरूर से देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।